दोस्तों फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ XUV 3XO के बेस वेरिएंट का कंपैरिजन आपकी ब्रीजा की LXi से। यानी कि आज जो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ये दोनों गाड़ियां महारथी हैं अपने सेगमेंट में। ये दोनों आपके सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में आती हैं और ये बहुत ज्यादा मच अवेटेड वीडियो, आई न्यू दिस। और इसके बाद में मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की है और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी XUV 3XO के मैं हर बेस वेरियंट से गाड़ियों को कंपेयर करूंगा। उसके भी कंपेरिजन मैंने बनाए हैं और मैंने आज ही वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने XUV 3XO के बेस वेरिएंट को उसके सेकंड बेस वेरिएंट यानी कि पेट्रोल के MX-1 को उसके MX-2 Pro से कंपेयर किया है। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि XUV 3XO को अगर हम बेस वेरिएंट को MX-1 को ब्रीजा के LXi से कंपेयर करें तो कौन सी गाड़ी में पैसा लगाना आपके लिए ज्यादा फायदा आज की डेट में आपको दे रहा है। देखो होता क्या है, जो गाड़ियां लॉन्च होती जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं बेहतर चीजें आपको मिलती हैं, बेहतर फीचर्स आपको मिलते हैं और कई बार तो बेहतर प्राइस पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। और ये बात 100% साबित हो गई XUV 3XO के लॉन्च के बाद में। मेरे खुद मन में ये डाउट आ रहा है कि अगर मुझे आज की डेट में गाड़ी लेनी होती तो फ्रोंक्स के मुकाबले जहां मैंने 10-75 दिए हैं वहां पर उसमें टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मुझे 11 लाख में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हैं EM कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर इस तरीके के ऑनेस्ट और जेन्युइन कंपैरिजन आपके लिए किए जाते हैं जिससे कि गाड़ी खरीदते टाइम में अगर आपके जो डाउट्स हैं वो 100% क्लियर हो सके और आप एक सही डिसीजन बना सकें। हमें किसी गाड़ी से कोई बायसनेस नहीं है, हमारी सिर्फ बायसनेस अपनी ऑडियंस से है कि वो गाड़ी खरीदते वक्त अपने सही पैसों का सही जगह इस्तेमाल करें, बिकॉज दैट इज योर हार्ड अर्न्ड मनी एंड आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट दैट। तो अब दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन दोनों गाड़ियों के बेसिक्स बताऊंगा कि यानी कि यहाँ पर हम कौन से इंजन को कंपेयर कर रहे हैं, क्या कुछ इनमें आपको बेसिक देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड देखने को मिलता है इनके बेस वेरिएंट से। और उसके बाद में आप डिफरेंसेस को तो ब्रोशर पढ़ के या फिर शोरूम विजिट करके भी समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको अपनी इनसाइट्स बताऊंगा कि अगर आप एक गाड़ी में इतना पैसा लगा रहे हो और दूसरी में उतना पैसा लगा रहे हो तो दोनों में से किसके लिए ज्यादा आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। तो दोस्तों बिना और टाइम लगाए सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो XUV 3XO का जो प्राइस है वो 7,49,000 रुपए है एक्स शोरूम। यानी कि यहाँ पर आपको इसमें MX-1 वेरिएंट देखने को मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 1.2 लीटर इंजन के साथ में। और वहीं पर अगर हम ब्रीजा की बात करें तो यहाँ पर 8,34,000 रुपए का आपको LXi वेरिएंट, दोनों ही ये कीमत जो है आपकी एक शोरूम कीमत है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले ही आपका जो डिफरेंस निकल के आता है वो दोनों गाड़ियों के बीच में 85,000 का निकल के आता है। यहाँ पर 85,000 रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि भाई ये डिफरेंस है लेकिन फिर भी हमें बेस वेरिएंट्स को कंपेयर करना होगा। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके हार्ट की यानी कि इंजन की। यहाँ पर आपको दोनों में पेट्रोल इंजन हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर XUV 3XO में आपका 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है जो कि M स्टैलियन टर्बो सीरीज का इंजन है जो आपका 110 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों उसके बाद में अगर बात करें ब्रीजा के इंजन की तो यहाँ पर आपको एक बड़ा इंजन देखने को मिलता है, लेकिन ये इंजन आपका टर्बो पावर्ड नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि आपका 1462 सीसी यानी कि मोटा मोटा 1500 सीसी का आता है। ये आपका 4 सिलेंडर इंजन आता है जो आपका ज्यादा साइलेंट, ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा रिलायबल है। और ये आपका K15C स्मार्ट हाइब्रिड आता है। स्मार्ट हाइब्रिड अभी आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको 102 bhp की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको XUV 3XO में 3990 मिलीमीटर्स की लेंथ, ब्रीजा में 3995 मिलीमीटर्स की लेंथ देखने को मिल जाती है। उसके अलावा विड्थ, हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो आपको स्क्रीन पर क्या कुछ देखने को मिलती है। यहाँ पर आपकी विड्थ XUV 3XO की बेहतर है, ज्यादा चौड़ी है गाड़ी। उसके साथ साथ हाइट आपकी ब्रीजा की ज्यादा है। व्हील बेस आपका क्लास लीडिंग है XUV 3XO का 2600 मिलीमीटर्स का आपको देखने को मिलता है। और एक बदलाव जो इस गाड़ी में किया गया है वो ये कि पहले इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 मिलीमीटर्स देखने को मिलती थी जो कि अब उससे बढ़ाकर 201 मिलीमीटर्स कर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कंपनी क्लेम माइलेज की तो 18.89 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देखने को मिलता है 3XO में। और ब्रीजा में आपको 17.38 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलता है क्योंकि जब से स्मार्ट हाइब्रिड हटा है तो यहाँ पर ये माइलेज थोड़ा सा कम हो गया था। रेंज भी यहाँ पर आप इन दोनों गाड़ियों की देख सकते हो। अगर यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर XUV में आपको 205 65 R16 का टायर देखने को मिलता है जबकि ब्रीजा में 215 60 R16 का आपको टायर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर बूट स्पेस की। पहले XUV 3XO बूट स्पेस के मामले में बहुत मात खा जाती थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 364 लीटर्स का स्टैंडर्ड बूट स्पेस देखने को मिलता है जो पहले 257 लीटर्स आया करता
करता था, और ब्रीजा में वहीं आपका 328 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। फ्यूल टैंक आपका 42 लीटर्स का आता है और वहां पर आपका 48 लीटर्स का आता है आपका ब्रीजा में। उसके बाद में दोस्तों नाउ यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड देन यू कैन राइट डाउन थिंग्स, जो मैं अब आपको बताऊंगा, और जो चीजें आपके लिए ज्यादा मैटर करती हैं आप डेफिनेटली उस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपके XUV 3XO के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज दोस्तों ये कि प्राइस का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। 85,000 रुपए महंगी आपको ब्रीजा देखने को मिल जाती है, मोटा मोटा 1 लाख रुपए का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर XUV 3XO में डेफिनेटली बेस वेरिएंट में आपका जो पैसा है वो कम लग रहा है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इंजन की। तो देखो इंजन यहाँ पर आपका XUV 300 का ज्यादा पावरफुल है। अगर आप देखोगे तो इसको चलाने में ज्यादा मजा आता है। ये टर्बो इंजन है, यहाँ पर 110 bhp है, ब्रीजा में 102 bhp है। टॉर्क भी भर भर के आपको देखने को मिलता है 200 न्यूटन मीटर्स का, जबकि ब्रीजा में सिर्फ आपका 136 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों तीसरा रीजन XUV 3XO को चूज करने का ये कि यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जबकि ब्रीजा में आपका जो गियर बॉक्स आता है वो आपका 5 स्पीड मैनुअल आता है। तो यहाँ पर आपको एडिशनल 1 गियर देखने को मिलता है और 6 गियर की प्रॉपर स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस के मामले में अगर आप व्हील बेस देखोगे तो XUV 3XO बेटर है, 2600 mm का व्हील बेस है। उसके अलावा यहाँ पर आपको विड्थ भी XUV 3XO में ज्यादा देखने को मिलती है, 1821 मिलीमीटर की आपको विड्थ यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जबकि ब्रीजा में आपकी 1790 है। यानी कि ये गाड़ी आपकी ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा सिटिंग स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस गाड़ी के बूट स्पेस की, तो अब इस गाड़ी का बूट स्पेस भी जो है वो बेहतर कर दिया गया है, और आप देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर आपको 364 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है। 257 से बढ़ाकर 364 किया गया है, जहां ब्रीजा में सिर्फ ही आपका 328 लीटर्स देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी के मामले में 4 डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, और 6 एयर बैग देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रीजा में आपके फ्रंट में डिस्क है, पीछे ड्रम है, और 2 एयर बैग आपको देखने को मिलते हैं LXI वेरिएंट में। दोस्तों XUV 3XO के बेस वेरिएंट से आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, और रियर सीट आपकी 60-40 स्प्लिट आपको देखने को मिल जाती है, जबकि ब्रीजा में ये फीचर नहीं आता है। ये सारे मैं उन फीचर्स की बात कर रहा हूं जो आपके ब्रीजा में आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका हेडरेस्ट फ्रंट और रियर दोनों में देखने को मिलता है, जबकि ब्रीजा में आपका कोई भी हेडरेस्ट आपके रियर सीट पर आपको LXI वेरिएंट में नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों XUV 3XO में आपको MX1 वेरिएंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि ब्रीजा में आपका रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों XUV 3XO में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है, जबकि ब्रीजा में आपकी 2 साल 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों ये वो सारे रीजन थे जिस वजह से आपको XUV 3XO को कंपेयर करने के बाद में फाइनल करना चाहिए, और जिस वजह से आपको इस गाड़ी को ही परचेज करना चाहिए। अब मैं आपसे बता देता हूं कि अगर आप ब्रीजा के लिए जाते हो तो वहां पर आपको क्या बेहतर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर आपको जो इंजन देखने को मिलता है मारुति का वो ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा साइलेंट है। 4 सिलेंडर का वो इंजन आता है, 1500 सीसी का बड़ा इंजन है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पिकअप पावर की जरूरत नहीं होती है उनको ये इंजन पसंद आएगा, जिनको तसल्ली से अपनी गाड़ी चलानी होती है उनके लिए ये इंजन डेफिनेटली बेहतर साबित होगा। इसकी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसकी वियर एंड टियर भी थोड़ी कम रहेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस इंजन का डेफिनेटली थोड़ा माइलेज ऊपर की तरफ रहेगा अगर आप XUV 300 के मुकाबले कंपेयर करो तो, यानी कि मैं XUV 3XO की आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जहां ब्रीजा आपको आराम से 15 से 16 आपको लोकल में निकाल देती है, वहां पर XUV 300 आपकी 11 से 13 के बीच में अटक जाती है। ये गाड़ियों के दोनों के इंजन में कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर ये माइलेज का डिफरेंस आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस और अगर रीसेल वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो XUV 3XO के मुकाबले ब्रीजा है वो आपकी ज्यादा बेहतर साबित होगी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ब्रीजा को कंसिडर कर सकते हो एज कम्पेयर टू XUV 3XO। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ था इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो देखकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी के लिए आपको जाना चाहिए और किस में जाने में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखो अगर फीचर्स की बात करो, इंजन पावरफुल की बात करो और आप एक लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करो तो डेफिनेटली XUV 3XO का कोई मुकाबला नहीं है ब्रीजा के साथ में। अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, अगर आपको बहुत जल्दी अपनी गाड़ी को बेचना है या फिर आप बहुत ज्यादा आफ्टर सेल्स में बिलीव करते हो या रीसेल वैल्यू आप देखना चाहते हो अपनी गाड़ी की 5-7 साल बाद, तो आप ब्रीजा के लिए जा सकते हो। दोनों गाड़ियों की चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ मैंने बता दी हैं। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है या किसी और पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में आपको कंपैरिजन कराना है, हालांकि मैं सभी के साथ इसका लेके आऊंगा, तो कमेंट
कमेंट सेक्शन में मेंशन करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस channel and press the bell notification to get the latest updates of our videos. Thank you so much for watching it. Bye bye. Take care of yourself and remember always drive safe. Bye bye दोस्तों.